जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है और हमने बात की थी कंडीशनल स्ट्रक्चर में से एक कंडीशन लगी हुई होती है और नीचे कुछ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, उन कोड के ब्लॉक्स में से कोई एक कोड जो है वो चलता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कब यूज़ की जाती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हों, जिनमें से कोई एक हमने चलाना है। जैसा कि आप देखें यहाँ पर एक ये वाला कोड का ब्लॉक है, एक ये वाला कोड का ब्लॉक है, एक ये वाला कोड का ब्लॉक है और एक ये वाला कोड का ब्लॉक है। इन चारों में से हम कोई एक कोड का ब्लॉक चलाना चाहते हैं तो फिर हम लोग लगाएंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। इन चारों में से कौन सा ब्लॉक चलेगा? चलेगा वो वाला ब्लॉक कोड का जिसके सामने या जिससे पहले लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। इफ़ a इज़ लेस देन 33। हमने देखा a एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने टेक्स्ट उसके अंदर वैल्यू एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से ली थी। अगर वो वैल्यू जो a के अंदर आई वो 33 से छोटी होगी तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और ये ब्लू वाला कोड चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला कोड नहीं चलेगा और इसको छोड़कर नेक्स्ट वाली कंडीशन दोबारा चेक करेगा। एल्स इफ में लिखी, एल्स इफ मतलब दूसरी सूरत में अगर एल्स इफ के सामने लिखी हुई कंडीशन दोबारा से चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला कोड जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है ये चल जाएगा। ये कलर्स मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा कोड चलेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा कोड चलेगा। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एल्स इफ या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स में से कोई एक पार्ट चलेगा, सारे के सारे नहीं चलेंगे या 2 या 3 नहीं चलेंगे। इफ एल्स इफ एक पार्ट चलेगा, अगर एक पार्ट चल गया तो बाकी किसी और की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और चलेगा कौन सा पार्ट? जिसके सामने लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। अगर a के अंदर वैल्यू 60 से बड़ी आएगी, अगर 80 वाली फर्ज करें नहीं चलती है तो फिर वो इसको चेक करेगा a के अंदर वैल्यू 60 से बड़ी अगर होगी तो फिर ये वाला सारे का सारा कोड चलेगा। तो इस तरीके से इन चारों में से कोई एक कोड चलेगा डिपेंडिंग ऑन विच कंडीशन इज़ ट्रू। हम इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे आई होप कि हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। चलें, ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डिम a एज इंटीजर, मतलब a एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यूज़ इंटीजर हो सकती हैं, सेव की जा सकती हैं। और ये हमने एक इनपुट बॉक्स लगाया है, इनपुट बॉक्स एंटर a। तो हमने जो भी इनपुट बॉक्स से खुलेगा उसके अंदर जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो वैल्यू आकर सेव हो जाएगी ए के अंदर। या दूसरी सूरत में आप सोच लें कि ए के अंदर हमने इनपुट बॉक्स के ज़रिए से वैल्यू सेव की है, जो भी यूज़र एंटर करेगा उसमें वैल्यू वो ए में सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। अब ए के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र ने डाली है वो वैल्यू चेक होगी, क्या वो 33 से छोटी है। अगर वो 33 से छोटी है तो ये वाला कोड चलेगा। और ये कोड क्या कहता है? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या लिख दिया जाए? यू हैव फेल्ड। अगर 33 से छोटी है एक ही वैल्यू तो यू हैव फेल्ड वाला कोड चल जाएगा। अगर ये वैल्यू 33 से छोटी नहीं है तो फिर नेक्स्ट लाइन को देखा जाएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं? एल्स इफ दूसरी सूरत में अगर a की वैल्यू 80 से बड़ी है, अगर 80 से बड़ी है a की वैल्यू तो क्या लिखा हुआ आ जाए जी? यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ये वैल्यू यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट किसके अंदर जा रही है? टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, फिर ये वाला लिखा हुआ आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 33 से छोटी भी नहीं है, 80 से बड़ी भी नहीं है, बल्कि 50 से बड़ी है, लेट्स से 55 है, तो फिर ये वाला कोड चलेगा।
और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये वाला कोड नीचे वाला चल जाएगा। अब हम इसको चला कर देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है हमारे पास। लें जी, ये हमारे पास चल गया, ये हमारा कोड था और ये हमारे पास आउटपुट आई है। हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो हमने लिखा था इनपुट बॉक्स खुल जाए, उसके ऊपर लिखा हुआ है एंटर ए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू ए के अंदर आकर सेव होगी। लेट्स से मैं ये वैल्यू डालता हूँ 15, तो अब ये 15 वैल्यू जो है ये ए के अंदर आकर सेव होगी। तो ए में 15 वैल्यू सेव हुई, ओके किया मैंने, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू हैव फेल्ड, क्योंकि ए के अंदर मैंने वैल्यू दी थी 15 और 15 अगली लाइन जब चली 15 इज़ लेस देन 33, ये वाली जब कंडीशन चेक हुई थी ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चल गया यू हैव फेल्ड, और आपने देखा यहाँ पर ये लिखा हुआ है यू हैव फेल्ड। ठीक है, अगर लेट्स से मैं जब इनपुट बॉक्स खुलता है मैं उसके अंदर वैल्यू को 80 से बड़ी दे देता हूँ, 80 से बड़ी मैं वैल्यू देता हूँ, ओके करता हूँ, सॉरी मैंने 80 दी है वैल्यू, 80 से बड़ी लेट्स से मैं 90 वैल्यू देता हूँ। अब मैंने 90 वैल्यू दी है तो ये कोड जब चलेगा, यहाँ पर ए के अंदर वैल्यू आई थी 90, तो ये पहले ये वाली चेक हो गई कंडीशन 90 इज़ लेस देन 33, ये कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 90 जो है वो 33 से लेस नहीं है। तो ये कंडीशन 90 इज़ लेस देन 33 फॉल्स हुई, तो ये वाला कोड छोड़कर आगे चला जाएगा और यहाँ पर ये वाली कंडीशन चेक होगी 90 इज़ ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद देन के सामने लिखा हुआ कोड चलेगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो हमने देखा ये आ रहा है यू आर एन एक्सीलेंट। अगर स्टूडेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ जो है वो थोड़ी सी शायद कम रख दी है, तो लेंथ को थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग वैल्यू लेफ्ट से देते हैं 40, अब मैंने ए के अंदर वैल्यू जो है वो 40 इनपुट की है, तो क्या होगा ए के अंदर अगर 40 वैल्यू आती है तो आप देखिएगा 40 वैल्यू आई ए में, 40 इज लेस देन 33, कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड नहीं चलेगा। 40 इज ग्रेटर देन 80, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाला कंडीशन भी फॉल्स है तो ये कोड भी नहीं चलेगा। फिर 40 इज ग्रेटर देन 50, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कोड नहीं चलेगा। जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी तो एल्स वाला कोड खुद ब खुद से चल जाएगा, ये यू हैव पास्ड, ये लिखा हुआ है एल्स वाली कंडीशन। तो ये था हमारा इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा आज कि इफ़ एल्स किस तरह से काम करता है, कि हमारे पास 2 से ज़्यादा कोड के ब्लॉक्स होते हैं, उनमें से कोई एक कोड हम चलाना चाह रहे होते हैं तो हम लोग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में जहाँ जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके सामने लिखा हुआ सिंपली कोड चल जाता है, बाकी सारे के सारे ख़त्म, बाकी कोई कोड नहीं चलता। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो में हम कोई और स्टेटमेंट्स या कोई और कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज के लिए उतना ही काफ़ी है। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट्स सेक्शन में जाकर वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।